नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे क्राइटेरिया से कशमकश की। जी हां, अगर हम बात करें तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लगातार कांग्रेस प्लानिंग कर रही है। ऐसे में महापौर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान तो 15 सीटों पर कांग्रेस ने कर दिया है। हालांकि एक सीट अभी बची है। वहीं इसी के साथ साथ कांग्रेस अब जो है पार्षदों के लिए भी जो है प्रत्याशी चयन करने के लिए लगातार जुटी हुई है। और अगर हम बात करें तो तमाम बड़े नेताओं के यहाँ लगातार दावेदारों की जो भीड़ है वो देखी जा रही। लेकिन इसी बीच अब एक नया फॉर्मूला पीसीसी चीफ कमलनाथ लेकर आए हैं और ये क्राइटेरिया जो है, ये फॉर्मूले के अंतर्गत एक नया क्राइटेरिया भी आया है जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि स्थानीय व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा, जिसके बाद जो कांग्रेस के जो पूर्व पार्षद नेता है उनके सामने एक बड़ी मुसीबत आ गई है। क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से नए सिरे से जो रिजर्वेशन हुआ है उसके बाद कई सीटें, सिर्फ भोपाल ही नहीं पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो 16 नगरीय निकायों में जो नया रिजर्वेशन हुआ है उसके बाद जो वार्ड की स्थिति है वो बदल चुकी है। अगर हम बात करें तो जो वार्ड पहले पुरुष हुआ करते थे वो अब या महिला में तब्दील हो गए या SC ST या OBC के लिए आरक्षित हो गए। तो ऐसे में जो पूर्व पार्षद हैं उनको एक आस थी कि वो नए वार्ड में जाकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनकी ये आस भी इस क्राइटेरिया के बाद खत्म हो गई। हालांकि दबी जुबान में ही सही, लगातार जो स्थानीय नेता हैं वो इसका विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि कई सीनियर नेताओं से जो है मुलाकात भी जो है पार्षद की जो दावेदारी नेता कर रहे हैं उन्होंने की है और अपना विरोध भी जताया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये नया क्राइटेरिया फिट बैठेगा और नगरीय निकाय के रण में कांग्रेस का हाथ इससे मजबूत होगा क्या? सवाल ये भी है। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इसको लेकर तमाम सवाल उठाती हुई नजर आ रही। वहीं जो लगातार इसको लेकर जो क्राइटेरिया पर बवाल भी हो रहा है और क्राइटेरिया पर सवाल भी हो रहा है। क्या बीजेपी के सवाल है और ये क्या पूरा क्राइटेरिया है, हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा जुड़ रहे हैं, सीधे उसके पास चलेंगे। जी संदीप, कैसे देख रहे हैं कि एक तरफ लगातार नए नए फॉर्मूले पीसीसी चीफ कमलनाथ बना रहे हैं और अब एक नया क्राइटेरिया निकलकर सामने आया जिसको लेकर पूर्व पार्षद जो हैं या दावेदारी जो जता रहे हैं उनमें कशमकश देखी जा रही है। क्या ये पूरा मामला है? बिल्कुल आकाश, देखिए अगर हम बात करें तो कल ये आदेश जारी हुआ था पीसीसी कार्यालय की ओर से कि जिस वार्ड का मामला होगा उसी वार्ड से उम्मीदवार का चयन होगा, यानी कि उसी वार्ड का प्रत्याशी होगा कांग्रेस पार्टी की ओर से। दूसरे वार्ड के प्रत्याशी को दूसरे वार्ड में मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें तो ये आदेश जारी होते ही कांग्रेस पार्टी में कहीं न कहीं दो फाड़ सी स्थिति दिख रही है। कांग्रेस पार्टी में ही कहीं न कहीं विरोधाभास की स्थिति दिख रही है, क्योंकि अगर हम बात करें तो बहुत से जो आरक्षण का मामला फंस रहा है कि जो पिछली बार सामान्य थे वो इस बार OBC वर्ग यानी कि आरक्षित सीट हो चुकी हैं, ये अलग अलग सीटों में बढ़ चुके हैं। तो उसके कारण लोग जो पुराने उम्मीदवार थे तो वो एक सीट से दूसरी सीट में कहीं न कहीं जाने की कोशिश कर रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी के इस आदेश ने उनके इन सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। आज जिस तरह से हम बात करें तो पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि इस क्राइटेरिया का कोई मतलब नहीं है। जो भी मजबूत कैंडिडेट होगा, जो मजबूत उम्मीदवार होगा, तो दूसरे वार्ड का भी अगर है तो उसको भी दूसरे वार्ड में मौका दिया जा सकता है। हालांकि इनका सिर्फ बयान ही हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की ओर से कल ऑफिशियल लेटर जारी किया गया था कि दूसरे वार्ड के व्यक्ति को दूसरे वार्ड में मौका नहीं दिया जाएगा। तो फिलहाल कहीं न कहीं विरोधाभास की स्थिति कांग्रेस में लगातार देखने को मिल रही है। जी, निश्चित रूप से कशमकश की स्थिति है। लेकिन संदीप, अगर हम बात करें तो सिर्फ भोपाल में ही तकरीबन ऐसी स्थिति 40 से 50 पार्षदों की ऐसी सीटें हैं जहां पर जो है आरक्षण के बाद जो स्थितियां हैं वो बदल गई हैं। कई पूर्व पार्षद, चाहे अमित शर्मा की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें, जो पहले पार्षद रह चुके हैं, वो दावेदारी जता रहे थे और उन्होंने कोशिश की थी कि इस बार नए वार्ड में शिफ्ट हो जाए। लेकिन हमने देखा कि सिर फुटबॉल का दौर देखने को भी मिला, जहां पर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में जमकर लात घूसे चले थे। और उस फुटबॉल से बचने के लिए माना जा रहा है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ये प्लान लेकर आए हैं क्राइटेरिया का।
बिल्कुल है, उस सिर्फ फुटबॉल की स्थिति से बचने के लिए ही उनकी कोशिश थी, लेकिन फिर उसके बाद भी विरोध की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो पूर्व से जो उनके दिग्गज नेता हैं, दिग्गज जो पार्षद रहे हैं, लगातार जीत दर्ज करते रहे हैं, तो अब अगर वो सीटें आरक्षित हुई हैं तो उनको कहीं न कहीं अपनी राजनीति चमकानी तो है और उनको जनता की सेवा करना है, प्रतिनिधि बनना है, तो उनको दूसरे वार्ड में जाना ही पड़ेगा। और जिस तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आदेश जारी किया है, तो उसके तहत कहीं न कहीं अब उनके जो आगे चुनाव लड़ने के रास्ते हैं वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो आदेश के तहत है कि दूसरे वार्ड का व्यक्ति दूसरे वार्ड में चुनाव नहीं लड़ेगा, तो उनकी कहीं न कहीं रास्ते बंद हो रहे हैं और यही कारण है कि यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति दिख रही है। उनको अपना राजनीतिक करियर जो है वो संकट में दिख रहा है, तो इसके कारण ही अब ये स्थिति बन रही है कि अब जो बड़े नेता हैं वो भी इस आदेश को कहीं न कहीं गलत बता रहे हैं और यही कारण है कि पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी कहा है कि जो मजबूत कैंडिडेट है तो उसको दूसरे सीटों से चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि अभी तक संदीप, लेकिन सवाल ये भी है, बीजेपी यहाँ पर चुटकी ले रही है, आप खुद बीजेपी में मौजूद भी हैं, बीजेपी किस तरीके से चुटकी ले रही है, बीजेपी का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भाजपा तो यहाँ चुटकी लेने की स्थिति में है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी में तो फिलहाल अभी मंथन का दौर चल रहा है, स्थितियां कुछ इसी तरह से भाजपा में भी दिख रही हैं, लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाएगी तो उनकी विरोधी पार्टी है और उनको चुटकी लेने में तो यहाँ आनंद आएगा ही। भारतीय जनता पार्टी का खुले तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने जो आदेश जारी किया है तो उसके तहत तो कांग्रेस को उम्मीदवार ही नहीं मिलेंगे। आज अगर हम बात करें तो गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा था कि आप 18 तारीख को देख लीजिएगा, अगर ये नियम कांग्रेस पार्टी ने फॉलो किया तो कम से कम भोपाल के आधी सीटें ऐसी रहेंगी जहां कांग्रेस पार्टी को अपने उम्मीदवार ही नहीं मिल पाएंगे। तो कहीं न कहीं बड़ा बयान दिया था उन्होंने। अलग अलग प्रवक्ताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ इसी तरह से बयान दिए और वो भी मजे यही ले रहे हैं कि फिलहाल जो स्थितियां हैं कांग्रेस पार्टी की। चलिए लौट रहा हूं संदीप, आपने बड़ी बात बताई है कि बीजेपी यहाँ पर चुटकी ले रही है और सवाल यही है कि जब कार्यकर्ता को मौका नहीं मिलेगा, जो पूर्व में नेता रहे हैं उनको मौका नहीं मिलेगा, तो निश्चित रूप से पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है और इसी पर सवाल हो रहा है। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस का क्या मानना है, कांग्रेस क्या कुछ कह रही है, आइए वो सुन लेते हैं। कि माननीय कमलनाथ जी ने संगठन के अंदर जो बदलाव किया है कि किस तरीके से हमें टिकट डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो स्थानीय प्रत्याशी है उसे ही रखना है, जो वहाँ का मतदाता भी है। कई बार क्या होता है कि कई वर्षों से लगातार उम्मीदवार वहाँ पर कार्य करते होते हैं, परंतु वहाँ पर दूसरे वार्ड से अगर कोई आके और टिकट लेकर चले जाते हैं तो उनकी मेहनत खराब जाती है। इसी को देखते हुए माननीय कमलनाथ जी ने डिसीजन लिया है कि जो वहाँ के स्थानीय प्रत्याशी हैं और साथ में वहाँ के मतदाता सूची में भी उनका नाम है जहाँ से वो वोट डालते हैं, तो ऐसे ही उम्मीदवारों का चयन पार्षद पद के प्रत्याशी के रूप में किया जाएगा। देखिए, माननीय सज्जन सिंह वर्मा जी ने अपना सुझाव दिया है। यदि उनका सुझाव संगठन को सही लगता है और लगता है कि वहाँ पर कोई बेहतर प्रत्याशी नहीं है, तब उस पर कोई चेंजेस किया जा सकता है, परंतु ये सारे चेंजेस जो करेंगे और जो भी बदलाव होगा वो माननीय कमलनाथ जी की इच्छा शक्ति के अनुसार ही होगा। देखिए, ये चुनाव एक आम कार्यकर्ता का चुनाव होता, पार्षदों का। वो छोटा कार्यकर्ता जो खून पसीने से कांग्रेस के पौधे को सींचता है, आज उसकी बारी है। तो कमलनाथ जी का यह निर्णय उन आम कार्यकर्ताओं के लिए है जिन्हें मौका नहीं मिलता। स्थानीय स्तर का मतलब ही यही हुआ कि उस वार्ड में जो कांग्रेस के लिए वोट मांगने निकलता है, बूथ पे बैठता है, गली मोहल्ले में उसकी पकड़ है। अधिकतम जगह उन्हीं कार्यकर्ताओं को जो स्थानीय है, इसलिए हमने ये कहा कि कार्यकर्ताओं का चुनाव इसलिए उन्हीं के हाथ में देना चाहिए। तो सीधे तौर पर सज्जन सिंह वर्मा को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर बता रहे थे कि स्थानीय व्यक्ति की वार्ड में पकड़ होती है, यही कारण है इस तरीके का निर्णय पीसीसी चीफ कमलनाथ ने लिया है। लेकिन मुश्किल कांग्रेस के सामने है भी, क्योंकि एक तरफ कार्यकर्ता एक उम्मीद में था, एक आस में था, जो पूर्व पार्षद चाह रहे थे कि वो नए वार्ड से चुनावी मैदान में उतर सकते, लेकिन उनकी ये आस खत्म हो गई। लेकिन किस तरीके से इसको क्या कुछ समझ रही है कांग्रेस और कांग्रेस नेता क्या कुछ मान रहे हैं, सीधे कांग्रेस के पास चलेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, चेतन जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है चेतन जी। सुरेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा पवन पटेल जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव हैं। सबसे पहले पवन जी आपके पास आना चाह रहा हूं,
कैसे देख रहे हैं? एक तरफ ये कहा जा रहा था कि पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी ताकत के साथ कांग्रेस नगरीय निकाय के रण में होगी और उसकी तैयारी भी देखने को मिल रही, लेकिन एक नया क्राइटेरिया निकलकर सामने आया और उसके बाद जो पूर्व पार्षद हैं उनकी बेचैनी बढ़ गई है। कैसे देख रहे हैं आप? मुस्तैदी से लड़ रहे हैं तभी तो क्राइटेरिया चेंज हो रहे हैं एक तो। और दूसरा जो बोल रहे हैं अभी भाजपा चुटकी ले रही है जी। भाजपा को चुटकी लेने का सवाल ही नहीं उठता। हम लोगों ने तो अपने कैंडिडेट डिसाइड कर दिए, महापौर के प्रत्याशी वो तो मरे पड़े हैं अपने, सर फुटबॉल उनके यहाँ जारी है ना। तो चुटकी लेने की बात नहीं, पहले अपने गिरेबान में देखे कि क्या कर रहे हैं, किस हालत में लाए हैं। और माननीय कमलनाथ जी का जो ये सर्कुलर है, जो फरमान है, ये सिर्फ इसलिए को देख के रखा गया है कि जो स्थानीय उम्मीदवार होगा उसको उस वार्ड की स्थानीय समस्याओं के बारे में भली भांति उससे परिचित होगा। उसमें वो दो हाथ उसको उस परेशानियों से करना पड़ता होगा उस वार्ड का रहने के कारण। इसके पीछे कमलनाथ जी की सोच है कि स्थानीय प्रत्याशी होने के नाते उस वार्ड की समस्याओं को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेगा और उसके अनुरूप काम करने का प्रयास करेगा। जी नहीं पवन जी, उसके अनुरूप काम करने की कोशिश तो होगी, लेकिन कई पूर्व पार्षद ऐसे हैं जो चाह रहे थे कि उनका वार्ड बदल जाता, वो किसी और वार्ड से चुनावी मैदान में होते, तो उनके लिए ये जो सर्कुलर है वो एक बाधा नहीं बन रहा? आपको नहीं लग रहा? क्योंकि वो नाराज हो जाएंगे ऐसे में। नाराज होने का सवाल नहीं होता है। वहाँ पे अगर ऐसा है कि कहीं पे कोई अगर स्थानीय अच्छा उम्मीदवार नहीं मिल रहा, किसी दूसरे वार्ड का दूसरा उम्मीदवार मिल रहा, तो ज्यादा अच्छी तरह से काम किया हो या वो जो जीतने वाला हो या जो ज्यादा सक्रिय हो, अगर ऐसा होगा तो ऐसे जैसे माननीय सज्जन सिंह वर्मा जी ने बोला, ऐसे हम लोग माननीय नाथ साहब के पास भेजेंगे उनको विचार करने के लिए विशेष परिस्थिति में, पार्टी हित में और वार्ड के हित में इस टाइप के डिसीजन लेने के लिए माननीय नाथ साहब के पास भेजा जाएगा। मुझे मतलब बदलाव हो सकता है, इसमें थोड़ी छूट मिल सकती है, आपका ये कहना है, लेकिन जीत की तैयारी आप कर रहे हैं। लौट रहा हूं पवन जी आपके पास। प्रहलाद कुशवाहा जी बीजेपी से जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रहलाद जी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे समझना चाह रहा हूं, आप क्यों सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं बचेंगे? ऐसे कांग्रेस तो कह रही है हमारी पूरी तैयारी, और अगर जरूरत पड़ा तो क्राइटेरिया के इतर विशेष परिस्थितियों में भारी व्यक्ति को भी टिकट दे सकते हैं। आकाश जी धन्यवाद जी। ठीक, मैं सुन रहा था पवन जी को, बहुत अच्छी बात है कि वो स्थानीय कार्यकर्ताओं को महत्व दे रहे हैं। और रही बात, इन्होंने एक चीज और कही कि भाजपा में सर फुटबॉल, भोपाल में कुर्सियां चलाते हैं, एक दूसरे को लात घूंसे मारते हैं। इनको अपनी पार्टी के जो नेता हैं उन पे भरोसा नहीं है। और अगर ये स्थानीय पार्षदों के चयन की प्रक्रिया या क्राइटेरिया बना रहे हैं तो ये ठीक है, कांग्रेस पार्टी का अपना मामला है। बात ये है कि जो इनके राष्ट्रीय नेता हैं वो कुछ और करते हैं, कमलनाथ जी अपनी चलाते हैं। ये दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की लड़ाई है। जो ये क्राइटेरिया बीच में आते हैं, ये दिग्विजय सिंह के नेताओं को, अपने इनके लोगों को कैसे खत्म करना है, ये कमलनाथ जी पूरा प्रयास कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी अपने लोगों को पार्टी में एडजस्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों को पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है। अभी छतरपुर में इनके नेता ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, अभी सिंगरौली में मेयर के जो दावेदार हैं उनने पार्टी छोड़ दी। तो देखिए क्या है, ये सब डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास है जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो इस तरह का दौड़ भाग मची हुई है, हालात घूंसे चल रहे हैं। ये कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी का एक नाम बताएं जिनने अभी इस तरह का कोई मामला आया हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने आप को, अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर इतनी बड़ी भाग दौड़ मचेगी कि चुनाव तो छोड़िए, पार्टी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। सर एक चीज और खबर आ रही है कि कई जो प्रत्याशी हैं, पूर्व पार्षद हैं, वो ऐसा माना जा रहा है कि आप में भी जाकर चुनाव लड़ सकते हैं, उनसे भी संपर्क में, इस तरीके की चर्चाएं भी है। किनके पूर्व पार्षद आकाश जी? कांग्रेस के। देखिए निश्चित तौर पर ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये सब एक ही हैं। अच्छा, एक ही है। आपके भी संपर्क में है क्या? नहीं, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा कोई नेता नहीं आ रहा, ना इसी प्रकार की हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। इसीलिए तो हमारे कई नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को पार्षद के उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे हैं, तो ये आम आदमी पार्टी, कई लोग जा रहे हैं, कई लोग आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। ये अदला बदली का खेल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दिल्ली से लगा के मध्य प्रदेश तक चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। चलिए, अदला बदली का खेल चल रहा है, समझेंगे। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी भी मेरे साथ हैं। सर स्वागत है आपका। सर आप कैसे देख रहे हैं ये जो पूरा मामला है, नगरीय निकाय के रण का है, और जिस तरीके से दोनों दल तैयारी कर रहे हैं, और उसमें कांग्रेस खास तौर पर अगर हम बात करें तो लगातार नए नए फॉर्मूले आ रहे हैं, प्लान आ रहे हैं, और अब क्राइटेरिया आया है।
इस क्राइटेरिया को आप कैसे समझ रहे हैं और इसका लगता है आपको कि कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं, फायदा नुकसान के बारे में तो चूंकि जब तक चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं होती है और कैंडिडेट के बातें नहीं आती कि जिस वार्ड में प्रभावशाली व्यक्ति को टिकट नहीं मिली और वो अपेक्षा कर रहा था, फिर उसकी क्या भूमिका है, तो उसके बाद समझ में आएगा लाभ हानि का प्रश्न। लेकिन निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टी की एक सक्रियता होती है कि वो अपने यहाँ काम करने का तौर तरीका तय करे, फार्मूला तय करे। तो ये एक अच्छा फार्मूला कहा जा सकता है, इसको कोई गलत नहीं कह सकता, क्योंकि वार्ड समितियों के जो चुनाव हैं वो यदि क्षेत्रीय व्यक्ति लड़ेगा तो उसको ये मालूम रहता है कि मेरे मोहल्ले में क्या काम मुझे कराना है और प्राथमिकता से करा देगा। लेकिन दूसरे मोहल्ले में रहने वाला आदमी दूसरे वार्ड में जाकर के चुनाव लड़ेगा तो ये चिंता तो रहती है कि सुबह जरूरत पड़ गई तो आप कहाँ ढूंढने जाओगे उसको। माने 2 वार्ड 4 वार्ड छोड़ करके रहता है तो सुबह सुबह कौन जाएगा, अदरवाइज जो सेम वार्ड में रहता है तो वो आ सकता है। तो मुझे लगता है ये फार्मूला तो एक व्यवहारिक है। रही इसके एग्जीक्यूशन का जो मामला है उसमें टकराट शुरू होगा कि एक प्रभावशाली आदमी है, प्रभावशाली नेता का जो है वो समर्थक है और वो यदि कहेगा कि मेरे को तो पार्षद बनना ही है और मेरा वार्ड जो है वो बदल गया, सामान्य नहीं रहा, या जो है मैं ओबीसी में आता हूं तो ओबीसी नहीं हुआ, तो मुझे किसी दूसरे ओबीसी वार्ड से या सामान्य वार्ड से लड़ना है। वहां टकराहट राजनीतिक रूप से पैदा होगी और उसका खामियाजा निश्चित रूप से राजनीतिक दल कोई भी हो, मैं कांग्रेस भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ। तीसरी बात मैंने इसमें महसूस की है कि कमलनाथ जी ने एक बार फिर एक संदेश दिया कि वो डिक्टेटर है। कैसे हैं? क्योंकि वो अब बैठ के जो है अपने घर पे बुलाते हैं। लोकसभा का कैंडिडेट भोपाल से घोषित करना है तो जेब से पर्ची निकाल के पत्रकारों को दे देते हैं और आज वो एक फरमान जारी करते हैं कि कमलनाथ जी ने ऐसा तय किया है कि आपने जो है अब वार्ड वालों को देंगे। और उन्हीं का समर्थक सज्जन सिंह वर्मा जी जो हैं वो कहते हैं कि नहीं हम इसमें थोड़ा सा यदि ऐसा कुछ हुआ तो चेंज कर लेंगे। तो आपका समर्थक ही आपकी बात को काट रहा है और आपने तानाशाह की तरह एक फरमान जारी कर दिया। आपने जो है कभी 4 लोगों से बैठ करके बात नहीं की इस सारे फरमान को जारी करने, क्योंकि वो लेटर मैंने पढ़ा उसमें लिखा हुआ है, कार्यालय के प्रभारी उपाध्यक्ष जो है उनकी तरफ से पत्र जारी हुआ, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कमलनाथ जी ने ऐसा निर्देश दिया है, उनने ऐसा निर्णय लिया है। तो आप ये देख लीजिए, ये इसका बड़ा जो है लीडरशिप में इसका एक अलग मैसेज जाता है, गया भी है और बात भी मेरी हुई है, तो उसके आधार पर मुझे इसके संकेत मिले हैं। चलिए, बड़ा संदेश कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि एक अच्छी योजना को जिस तरीके से पेश किया गया है उससे कहीं न कहीं खामियाजा होने वाला। चलिए, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश पीसीसी चीफ कमलनाथ ने की है। लौटूंगा सर आपके पास, और इसके पहले ये सुन लेते हैं, हम चर्चा को विस्तार दें, क्या कुछ बीजेपी कह रही है इस पूरे मामले में। कांग्रेस के पास जो सर्वे आ रहे हैं, कमलनाथ जी कान से चलते हैं आपको मालूम है, तो उनके सर्वे जो आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि उनके वार्ड के जितने प्रत्याशी हैं वो हार रहे हैं, तो उनके स्थापित नेता इधर उधर भाग रहे हैं सुरक्षित सीटों की ओर, तो उनके लिए अफरा तफरी मच गई है। तो इस अफरा तफरी को रोकने के लिए कमलनाथ जी ये फार्मूला लेकर आए कि जो जिस वार्ड का नेता है वहीं से लड़ेगा, जबकि वो जो नेता है वो हारने वाला है, उसको पता है कि वो लड़ेगा ही नहीं, इसलिए कई वार्डों में तो इनको प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र का अच्छा उपयोग क्या है बताओ? केंद्र में मोदी जी की सरकार, राज्य में शिवराज जी की सरकार, दोनों सरकारें आ रही हैं बारंबार। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी सवाल उठा रही है कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं वो घबरा रहे हैं, उनको पहले से पता चल गया है कि यहाँ पर हमारी जीत नहीं होगी या स्थिति अफरा तफरी की, इस तरीके की बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। कांग्रेस से समझ लेते हैं कि फॉर्मूले में क्या कुछ है और क्या अफरा तफरी का माहौल है कि नहीं। पवन जी लगातार बने हुए हैं, महासचिव है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। पवन जी, 2 बातें लगातार उठ रही है, एक डिक्टेटरशिप की बात आ रही है कि सीधे जो है कमलनाथ जी ने दिशा निर्देश जारी कर दिए, लेकिन संदेश एक बड़ा अच्छा देने की बात कही गई हो। जिस तरीके से बीजेपी सवाल उठा रही है कि यहाँ पर जो है अफरा तफरी का माहौल है, ऐसी कोई स्थिति है क्या? क्या कहेंगे बीजेपी के आरोपों पर और जो संदेश देने की कोशिश की है उस पर भी आपका वक्तव्य चाहूंगा। पवन जी, हेलो जी, आपको आवाज मिल रही है पवन जी? हाँ, आज मेरी आ रही है, आपको तो आ रही है? जी, आ रही है आपकी आवाज, बताइए। मैं कह रहा हूँ अफरा तफरी का सवाल ही नहीं उठता। अफरा तफरी ये जरूर मच रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं,
एक एक वार्ड में 10-10, 20-20 बायोडाटा आ रहे हैं, क्योंकि सब लोग समझ रहे हैं कि अब जो आने वाला समय जो है, जिस तरह से ये स्थानीय जो इस तरह के निकाय चुनाव जो लोकल सत्ता है उसमें जिस तरह से काम किया है इन लोगों ने, अभी एक थोड़ी सी बरसात हुई तो उससे नगर निगम की पूरी पोल खुल गई। अधिकांश नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। तो अब आम जनता जो है, चाहे बड़े लेवल पे ले लीजिए, महंगाई, भ्रष्टाचार, विरोधी, किसान, नौजवान, सब चीज में भारतीय जनता पार्टी का पाप का लोटा डूब चुका है। आम जनता समझ चुकी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहाँ भागने नहीं हुई। यहाँ तो लड़ने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं, लड़ने के लिए पीछे आ रहे हैं, लड़ने के लिए लोग जुड़ना चाहते हैं कि हमें टिकट दे दे, हमें टिकट दे दे। तो वो तो गलत बोल रहे। भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही कुछ भी कहो, उनको इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है झूठ बोलने में। कुछ भी बोलते रहो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, कुशवाहा जी से बात कुछ करो, बात कुछ और करने लगेंगे। वो सीधे दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, इनके कारण नीति नहीं आती, सत्ता में तो अपनी बात कभी नहीं बताएंगे। सिर्फ एक सेंटेंस बोले ना कि हमने इतना अच्छा काम किया निकाय चुनाव में कि हम जीत जाएंगे, तो सबसे पहले इनको कैंडिडेट घोषित कर देना चाहिए। लेकिन महापौर के कैंडिडेट नहीं घोषित कर पा रहे, रीवा में 4-4 रोज पैनल के नाम चेंज कर रहे हैं, और इनको बात करने बस में माहिर रहेंगे। लेकिन ऐसा स्थिति कुछ और है। आम जनता सब जान चुकी है। हम आम जनता की आवाज उठाने के लिए जिस तरह कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है, आम जनता कांग्रेस को जिताएगी। इस पर कांग्रेस की सरकार नगर निगम, निकाय में भी बनेगी और विधानसभा और लोकसभा में बनेगी। नहीं पवन जी, एक चीज और समझना चाह रहा था। ये जो बात आ रही है कि आप खुद भी कह रहे हैं इस बात को कि बहुत सारे कैंडिडेट्स अपना बायोडाटा जमा करा रहे हैं, तो कहीं इसी के चलते तो ये क्राइटेरिया तय नहीं किया गया? क्योंकि ये बात तो सही है कि रिजर्वेशन के बाद स्थितियां काफी बदली हैं, और जो पूर्व पार्षद हैं वो चाह भी रहे थे कि दोबारा से उनको मौका मिले। कई बार पहली बार के जो पार्षद हैं वो ये चाह रहे थे कि उनको दूसरा टर्नओवर भी मिले, लेकिन दूसरा टर्न उनको मिलता है इसके पहले ये रिजर्वेशन हो गया। तो रिजर्वेशन से पहले ही बेचैन थे, और अब जो उनकी चुनाव लड़ने की आस थी वो इस क्राइटेरिया के बाद तो खत्म सी हो जाएगी। नहीं देखिए क्या होता है कि जब एक चीज में 20 लोग अगर हो जाएंगे तो बस ऑब्वियसली कुछ ना कुछ क्राइटेरिया तो बनना पड़ेगा। 20 लोग को टिकट तो दी नहीं जा सकती, ये नहीं सकते। तो जब अगर 20 लोग आ गए तो उस सीट के लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। पार्षद जो होता है स्थानीय होना चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया यही होना चाहिए कि अगर पार्षद लोकल का रहेगा तो वहाँ की परेशानी हो कि वहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं जिनकी कमी उनसे अच्छी तरह से भलीभूत कोई नॉन रहेगा, तो इसलिए उस हिसाब से काम कर सकेगा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया, बेसिक क्राइटेरिया इसलिए उन्होंने किया है। और अब आगे आने वाले समय में अगर होता है कहीं पे कैंडिडेट नहीं है, कहीं पे कोई ऐसा कैंडिडेट है जो जीतने वाला है या जिसने बहुत ही अच्छा काम किया हो, उसके बाद को कहीं स्वच्छता अवार्ड मिला हो या कुछ ऐसा हो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई हो या पार्षद है ऐसा कि बहुत अच्छे से काम किया, उसने बाढ़ को सवार दिया है, ऐसा कुछ होता है, अगर लगता है कि उसको टिकट देना चाहिए और इसमें क्राइटेरिया होनी चाहिए, तो हम भी आपसे माफ कर देंगे। ऐसी चीजों को देखते हुए ऐसे लोगों को शिथिल किया जाना चाहिए नियम कानून। चलिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा बहुत संशोधन या छूट दी जा सकती है जिससे जिताऊ कैंडिडेट को यहाँ से चुनावी मैदान में पार्षद के रूप में कांग्रेस उतारने की तैयारी में है। लेकिन आपके आरोप बीजेपी पर भी हैं, बीजेपी से समझ लेते हैं। प्रहलाद जी हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रहलाद जी, सीधे तौर पर कांग्रेस कई आरोप लगा रही है कि आप तो कैंडिडेट ही घोषित नहीं कर पा रहे, हमारे पास कैंडिडेटों की कमी नहीं है, यही कारण है कि इस तरीके का क्राइटेरिया लाना पड़ रहा है। आकाश जी, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट नहीं ला पा रही है, ये पवन जी कह रहे हैं। हमारे कैंडिडेट आज घोषित हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने अगर 3 दिन पहले 4 दिन पहले कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं तो क्या ये एक भी कैंडिडेट का बताएंगे क्या इनका कोई क्षेत्र में निकला है, किसी ने फॉर्म भरा है? भाई कैंडिडेट घोषित करने का तो मतलब ये है ना कि चलिए चुनाव में उतर गए हैं, नॉमिनेशन हो जाए, प्रचार प्रसार शुरू कर दें। तो ये क्या है, दूसरे पर आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। तो ये कांग्रेसी हमारे जो मित्र हैं ये आपस में लड़ रहे हैं, मूड फुटौल कर रहे हैं, इसीलिए क्राइटेरिया बना रहे हैं। कमलनाथ जी की बात को पवन जी बैठ के झुठला रहे हैं कि उसमें आंशिक हम परिवर्तन कर सकते हैं। कमलनाथ जी ने कोई पत्र जारी किया क्या ऐसे इसमें कुछ परिवर्तन भी हो सकता है? तो ये आपस में इनकी खुद की नहीं बनती है, और जो इनका कैंडिडेट जो भी आएगा अपने कार्यकर्ताओं पे इनका भरोसा नहीं है कि हम यहाँ से नहीं लड़ाएंगे, आप बड़ी बात करेंगे कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस के पास अभी समस्या जरूर कांग्रेस के पास है कि ये सिरफुटव्वल कैसी रोकी जाए। क्योंकि हमने देखा भोपाल में एक तस्वीर जरूर आई थी और शायद ये तस्वीर दोबारा प्रदेश में ना आए, इसलिए इस तरीके का क्राइटेरिया बनाया गया है। सुरेश सर भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्राइटेरिया तो आ गया, लेकिन अब कांग्रेस के सामने 2 बड़ी चुनौती रहने वाली है कि एक तो जो पूर्व पार्षद हैं उनको अगर नहीं मौका मिलता तो उनको पार्टी के साथ रखना, उनकी नाराजगी को दूर करना, और दूसरा नए क्राइटेरिया के तहत जो चुनावी मैदान में कैंडिडेट उतरेगा उसको सपोर्ट करना।
संभवतः मैंने इस सारे विषयों का जवाब दे दिया था। इसके बावजूद भी जो अतिरिक्त बातें हैं वो ये हो सकती हैं कि नेतृत्व यदि चाहेगा तो कार्यकर्ता को समझाया जा सकता है, उसको दूसरे काम दिए जा सकते हैं, और उसके बाद जो है उसके मन में, क्योंकि राजनीति महत्वाकांक्षी खेल हो गया है, लोगों की बहुत महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं, और लगता है राजनीति में आने वाला व्यक्ति कम से कम इस भावना से तो आता ही है कि वो पार्षद तो बन ही जाए। और आप पहली सीढ़ी पर आपने जो है बैरिकेड्स लगा दिए तो निराशा भाव तो पैदा होती है, ये स्वाभाविक है, इसको मानना चाहिए जहाँ तक मुझे समझ में आता है। तो ये बैरिकेड जो है वो कितने शक्तिशाली रहेंगे, और मुझे लगता है कि कांग्रेस की तरफ से तो उन बैरिकेड्स में थोड़ी बहुत जो है कड़ियां हटाने की बात तो की जा रही है। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि चलिए सर, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय कम है, माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो क्राइटेरिया पर कशमकश है, और ऐसे में समझना होगा कि कांग्रेस जो है इस नियम में, इस क्राइटेरिया में कुछ संशोधन करती है, या ये सख्ती से जो है पालन कराया जाता है। लेकिन ये साफ है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस क्राइटेरिया को बनाकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश जरूर की है, लेकिन इसका कितना फायदा नगरीय निकाय के रण में मिलता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। IND स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।